डियर स्टूडेंट, हमारे क्लास 12th हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बच्चों को आज नई इंटीग्रेशन जो हमारा एनसीईआरटी का पार्ट 2 है, आज हम उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। पार्ट फर्स्ट का लगभग आपका कोर्स ख़त्म हो चुका है और मैं लास्ट में 3 वीडियो जो मैक्सिमम और मिनिमम 3 वीडियो में बताया हूँ उसको। ठीक है। और आज अपन जो नया है हमारा चैप्टर है एक्सरसाइज चैप्टर 7 हम आज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 7 आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 7 इंटीग्रेशन। अब आप जो है ये जो पार्ट है ये अब आपका ये अब थोड़ा सा हार्ड पार्ट आएगा। ठीक है। तो अब इसको ध्यान देना। तो अभी अपन पढ़े हैं डिफरेंशिएशन। पहले देखो हम यहाँ पर बात करते हैं इंटीग्रेशन जो वर्ड है ना, इसका क्या मीनिंग। तो सबसे पहले जैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं ना, यहाँ पर अपन को मालूम है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू है कॉस एक्स। ठीक है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टी प्रक्रिया। इंटीग्रेशन इज द जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ द डिफरेंशिएशन। ठीक है ना। इसका ठीक उल्टा है। देखो y जैसे अगर हम किसी डिफरेंशिएशन को हम किससे डिनोट करते हैं dy बाई डी एक्स, है ना। यानी अगर dy ये अकेले ये जो डी डी एक्स है इसका कोई रोल नहीं है जब तक इसमें फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन मीन्स y नहीं होगा। ठीक है ना। तो जिस तरीके से हम dy बाई डी एक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, डिफरेंशिएशन को हम किससे, अवकलन को किससे डिनोट करते हैं, dy बाई डी एक्स। ठीक है ना। सिमिलरली हम इसी तरीके से हम आज बात करते हैं इंटीग्रेशन को हम कैसे डिनोट करेंगे। तो इंटीग्रेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं, तो जैसे देखो अगर कोई फंक्शन है तो उसको तो अभी देखो अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की। ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर अकेले डी डी एक्स का कोई मतलब नहीं है, वैसे इंटीग्रेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं। ये इंटीग्रेशन का को हमेशा आई से डिनोट करना है। ये देखो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन है और एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर ये इंटीग्रेंट साइन है, अगर इसके साथ में डी एक्स नहीं लगेगा, ये दोनों अगर ये दोनों हैं और अगर एफ एक्स नहीं है तो इस साइन का कोई मतलब नहीं है। एफ एक्स भी है, अकेला ये है, ये नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। इसलिए ये हमारा फंक्शन है। जब फंक्शन इस साइन के बीच में हो दैट इज नोन एज द इंटीग्रेशन। इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन या हिंदी में समाकलन कहते हैं। ठीक है ना। तो इसको जैसे यहाँ पर हम इसको किससे डिनोट करेंगे, आई से। ठीक है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ऐसे इसको पढ़ते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले भी स्टूडेंट इसको हिंदी में नहीं, समाकलन पढ़ना कठिन है और इसलिए इसको ऐसे ही पढ़ सकते हो। आई इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स। अब हम बात करते हैं कि इंटीग्रेशन की हम वैल्यू कैसे लाते हैं। देखो जैसे अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5 इज इक्वल टू, तो आपको अच्छे से मालूम है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 5। तो एक्स क्यूब की वैल्यू आएगी 3x स्क्वायर, 5 हो जाएगा 0, आंसर आ गया 3x स्क्वायर। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर फिर अगला एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x प्लस 5, तो देखो फिर से हम इसको क्या करेंगे, साइन x का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे और यहाँ पर 5 का अलग कर देंगे। तो साइन x का हो जाएगा cos x और 5 का हो जाएगा 0 इज इक्वल टू ये हो गया cos x। ये आपका आ गया डी डी एक्स साइन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू cos x। तो अगर अब देखो ये तो साइन एक्स, अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि जो इंटीग्रेशन है वो ठीक रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन है, यानी जो अवकलन है उसका ठीक उल्टा है। ठीक है ना। या हम इसको एंटी डेरिवेटिव भी इसीलिए बोलते हैं, दिस इज नोन एज द एंटी डेरिवेटिव, इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो अब देखो जैसे यहाँ पर है, मैं बात करता हूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस 5। ओके, इसका आंसर यहाँ पर देखो क्या आया है, cos x 0। तो अब मैं बोलूँ भाई इसका इंटीग्रेशन करना, देखिए तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x प्लस 5,
हम इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो ये अपना इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये fx हो गया, ये पूरा क्या हो गया आपका fx हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ fx है तो ये इंटीग्रेशन के बीच में fx आ गया, तो हमको वन साइड नहीं करेंगे, हमको इंटीग्रेशन दोनों तरफ करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है ना। तो अब इसके बाद देखो मैं भी क्या बोलूँ, इंटीग्रेशन इज जस्ट रेसिप्रोकल प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन, है ना। तो इंटीग्रेशन ये देखो, ये इंटीग्रेशन आपका ये साइन है, ठीक है, डिफरेंशिएशन है, ये एक दूसरे का रेसिप्रो मींस उल्टा होता है, ठीक है ना। उल्टा होगा तो क्या होगा, ये दोनों मिल करके इसको कैंसिल करेगा, तो आपका यहाँ बचा क्या, ये आपका बचेगा sin x प्लस 5 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x dx। ये 5 क्या है, कांस्टेंट है, हम इसकी जगह c भी लिख सकते हैं ऐसे, तो sin x प्लस c इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x dx। तो ये एक फंडामेंटल में प्रूव करके बताया कि cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा sin x। तो देखो sin x का डिफरेंशिएशन क्या है cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या है sin x। अब हम चलते हैं फार्मूले पे। तो हमारा जो है चैप्टर 7 है और एक्सरसाइज हम चलेंगे बाद में 7.1 में। अब आते हैं फार्मूले में। तो सबसे पहला फंडामेंटल है डिफरेंशिएशन x रेज टू n प्लस 1 और इज इक्वल टू होगा n प्लस 1 x रेज टू n। सो डी डी एक्स रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू xn। मैं इस साइड में इंटीग्रेशन, तो देखो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो x रेज टू n है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n इज इक्वल टू होगा x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस साथ में आ जाएगा c पीछे बताया वो कैलकुलेट करते हैं। और ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है क्योंकि इसमें लिमिट नहीं है, इसलिए हमेशा इसमें c ऐड होगा। तो फिर देखो अब डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज इक्वल टू क्या है cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका sin x हो गया, एकदम आसान है। sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, ऐसे पढ़ते जाओ। cos x इज इक्वल टू कितना है माइनस sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस cos x, सभी में प्लस c करते जाना, अगर मैं भूल भी जाऊं तो आप अपने प्लस c कर लीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू tan x। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x tan x इज इक्वल टू sec x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इज इक्वल टू sec x tan x plus sec x इज इक्वल टू sec x डिफरेंशिएशन ऑफ cot x इज इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस cot x। डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू x इज इक्वल टू e रेज टू x, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x इज इक्वल टू e रेज टू x। ऐसे बहुत सारे फार्मूले हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ a रेज टू x इज इक्वल टू log e a into a रेज टू x, इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू x dx इज इक्वल टू a रेज टू x अपॉन log e a। तो ऐसे बहुत सारे फार्मूले हैं और इसमें जो दिया है जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। तो ऐसे ढेरों फार्मूले आपकी बुक में दिया है ना, और आप इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, ठीक उल्टा है, साइन के याद है ना, डिफरेंशिएशन याद है, उसका उल्टा कर देना तो अपने आप इंटीग्रेशन का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। अब और आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस c। ऐसे इसके और सारे फार्मूले आपको चैप्टर 7 में दिया है, ठीक है ना। मैं थोड़ा अब दूसरा टाइप बताता हूँ जो आपको थोड़ा बीच बीच क्वेश्चन में आप फंसो ना। अब हम चलते थोड़ा हट करके देखिए, जैसे अगर मैं बोलूँ डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू x, तो आपको मालूम है a e रेज टू x, यानी
हम जो x का कोफिशिएंट है वो सामने आता है, ठीक है ना। हम अगर इसको यहाँ लगाएंगे इंटीग्रेशन e रेज टू x अपॉन a। इंटीग्रेशन में देखो डिफरेंशिएशन में जो x का कोफिशिएंट बगल में जाता है, इंटीग्रेशन में अपॉन में चल देगा। ऐसे बहुत सारे चीज को तुम अपने से बना सकते हो। जैसे अब मैं बिना इसके आगे बढ़ता हूँ, चलो अगर मैं बोलता हूँ ax प्लस बी होल पावर n dx, इसका नया फंडामेंटल है ax प्लस बी होल पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन इंटू एक्स का कोफिशिएंट है साथ में आएगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं इंटीग्रेशन ax प्लस बी dx e रेज टू ax प्लस बी अपॉन a, इंटीग्रेशन साइन ax प्लस बी dx माइनस कॉस ax प्लस बी होल अपॉन a। तो अब बाकी जितने भी है सीधा सा मतलब है जो x का जो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है वो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोले कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x प्लस 5 dx, तो सीधा आंसर होगा माइनस कॉस 3x प्लस 5 और x का कोफिशिएंट अपॉन में आ जाएगा और प्लस से कर देंगे, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये जो चैन रूल था ना उसी टाइप का है। साइन x का कितना होगा माइनस कॉस x की वैल्यू x की जगह 3x प्लस 5 रखा मैंने और x का कोफिशिएंट अपॉन में चल देगा। तो इस तरीके से ये बहुत सारे इसमें आपको मिलेंगे, ये पूरा फंडामेंटल्स है। अब हम थोड़ा और इसकी कुछ और आगे प्रॉपर, ये वाला मैं छोड़ा हूँ क्योंकि ये आपकी जो पहला एक्सरसाइज है ना 7.1 उसमें पूरा चार्ट दिया है, मैंने समझा दिया और उससे चार्ट से दे करके अब पूरा आपको सबसे पहले आपको पूरा फार्मूला याद करना है, इसके बाद ही क्वेश्चन बन पाएगा। अब हम बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन। आपको कोई क्वेश्चन है दिया है फर्स्ट कि इंटीग्रेट x 5 dx, इसको इंटीग्रेट करना। तो इसका आंसर कितना होगा, हमारे पास फार्मूला है x रेन dx इज इक्वल टू x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है ना। तो जो पावर है उसमें प्लस 1 होगा और वही पावर सीधे नीचे आ जाए, n की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, आंसर आएगा x 6 अपॉन 6 प्लस c। और भी मैं कुछ बता रहा हूँ तुम लोगों को, जैसे इंटीग्रेशन 1 इसको अच्छे से याद कर लेना, हमेशा x हो जाएगा, ठीक है ना। 1 का इंटीग्रेशन हमेशा x होता है। छोटे छोटे फार्मूला जो 20 क्वेश्चन में अपन इसको यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अब जैसे अब आ गया हम और कुछ मैं बताऊं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस माइनस सेकेंड फंक्शन इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। याद कर लेना, प्रॉपर्टीज है। फिर देखो इंटीग्रेशन c इंटू एफ एक्स अगर है कांस्टेंट है तो ये बाहर आएगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। कैसे, एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल इंटीग्रेशन 5 साइन एक्स डी एक्स, तो 5 कांस्टेंट है तो सामने आ जाएगा, यहाँ पर आएगा साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉस एक्स, आंसर आ गया माइनस 5 कॉस एक्स प्लस सी। तो ऐसे करके हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, कोई भी अगर x की पावर दिया है ना तो हम x की पावर में ही फार्मूला लगेगा, इसका दूसरा कोई नहीं लग सकता, ठीक है ना। ये तो हो गया फंडामेंटल्स। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 7.1 में। तो पहला क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना है एक्सरसाइज 7.1। तो एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट क्वेश्चन है ये, पहला क्वेश्चन है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव आर इंटीग्रल of the following function by method of inspection।
अभी मैं जो पीछे बताया था कुछ शार्ट ट्रिक्स वही बाई इंस्पेक्शन। जैसे पहला क्वेश्चन है तो हम इसको एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन, तो हम इसको i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 2x dx। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, साइन x का कितना होगा माइनस कास 2x, और जो x का कोफिशिएंट है वो कहाँ चला जाएगा नीचे, प्लस c आपका आंसर हो गया। ये बाई इंस्पेक्शन मेथड हो गया, ठीक है ना। ऐसे किसी की भी हम लगा सकते हैं, और भी 2-3 क्वेश्चन दिया है, मैं केवल एक ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी सब ऐसे ही आसान है, ठीक है ना। मान लो कोई और दे दे कि इंटीग्रेशन कास ऑफ ax प्लस बी dx। तो आपको मालूम है कास का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ax प्लस बी होगा, x का कोफिशिएंट हमेशा नीचे चला जाएगा, प्लस c आपका आंसर आ गया। अब आता है कुछ और क्वेश्चन बताते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर जैसे देखो 6, क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेट i इज इक्वल टू, सबसे पहले इंटीग्रेशन को ऐसे लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन है 4e3x प्लस 1 इंटू dx, ठीक है। सबसे पहले प्रॉपर्टीज है ना, 4 बाहर आएगा, e3x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx, है ना। पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे फिर 1 का करेंगे, ठीक है ना। देखो तुम लोग शार्ट ट्रिक सही बताया हो ना, देखो काम में आ गया है e3x, e की पावर x, e की पावर x ही होता है, तो ये आ जाएगा e3x, x का कोफिशिएंट नीचे चला जाएगा। मैं क्या बोलूँ, 1 का इंटीग्रेशन हमेशा x होगा और प्लस c, दिस इज योर आंसर। बहुत ही आसान है, फार्मूला याद है तो सब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ओके, सबसे पहले अंदर ले जाओ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 में 2 कर दिया, एक्स स्क्वायर 1 में किया, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। देखो ये इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास में आ गया एक्स स्क्वायर, फिर ये dx माइनस 1 dx। अब देखो एक्स स्क्वायर का सीधा आंसर है x की पावर 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, 1 का कितना हो गया x प्लस c, दिस इज योर आंसर। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन 7, ठीक है। फिर ऐसे हम आगे बढ़ते हैं। कुछ मैं शार्ट ट्रिक्स बता देता हूँ तुम लोगों को, जो एकदम मतलब इंटीग्रेशन आपको याद हो जाएगा। ये बहुत ही आसान, जैसे अगर मैं बोलूँ इंटीग्रेशन 1 dx इक्वल टू x, इंटीग्रेशन x dx सीधा x स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx सीधे सीधे x क्यूब बाई 3 होगा, इंटीग्रेशन x क्यूब dx x4 बाई 4 होगा, इंटीग्रेशन x4 dx x5 बाई 5 हो जाएगा। ऐसे आप याद दिमाग में सेट कर लीजिए तो आपको प्रॉब्लम आसान हो जाएगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ax स्क्वायर प्लस dx प्लस c और इंटू dx। ओके, सबसे पहले हम इसको सेपरेट करेंगे, ax स्क्वायर dx प्लस dx dx प्लस c dx। ओके, ये बाहर आएगा, x स्क्वायर dx ये होगा, b सामने आएगा, x dx होगा, फिर c सामने आएगा, 1 dx होगा। अब देखो एक्स स्क्वायर का आसान ट्रिक्स बताया हूँ, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या है, एक्स क्यूब बाई 3, ए एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स का क्या बताया हूँ, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, 1 का क्या बताया एक्स प्लस सी, दिस इज योर आंसर। तो ये हो गया ऐसे करके, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9, तो ये दोनों बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 9, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस e रेज़ टू x इंटू dx। 2 सामने आ जाएगा, x स्क्वायर dx, फिर देखो इसका हम अलग से कर देंगे, है ना, इसका अलग किए इसका अलग कर दिए। अब देखो 2 इंटू एक्स स्क्वायर का क्या है यहाँ पर, देखो एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस ई रेज़ टू एक्स का, तो ई रेज़ टू एक्स ही होता है, ठीक है, प्लस सी, आंसर हो गया। तो आगे क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, i इज इक्वल टू 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन
cos स्क्वायर एक्स dx। तो इसको अलग अलग करो, 2 अपॉन cos स्क्वायर dx माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। तो अब 2 सामने आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx, 3 सामने आ जाएगा sin x अपॉन cos ऑफ x इंटू 1 अपॉन cos x dx। ये सब ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये, ठीक है। अब देखो इसको सेपरेट कर दिए, पूरा अलग अलग कर दिए, तोड़ दिए अलग अलग। अब देखो 2 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या बनाएगा, ये sec स्क्वायर बनाएगा। 3 देखो यहाँ sin अपॉन cos, पहले इसको लिख लें 1 अपॉन cos, ये बन जाएगा sec x, sin अपॉन cos कितना बन जाएगा 10x, ठीक है dx। अब फार्मूला sec स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा 2 10x, sec x इंटू 10x का कितना होता है sec x प्लस c, आंसर आ गया। तो ऐसे करके कोई सारे क्वेश्चनों को आप लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ये अब जैसे किसी में कोई स्क्वायर दे दिया, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर है 10, क्वेश्चन नंबर 10, I इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर dx, ठीक है। a माइनस बी होल स्क्वायर में खोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी इंटू dx। ये इससे कट गया, देखो रूट से हमेशा कट जाता है, 2 से ये भी कट गया। तो अब आपका क्या आ गया, यहाँ पर x, यहाँ पर आ गया 1/x माइनस कितना आ गया 2, ठीक है, और यहाँ पर dx। फिर अलग अलग करो इसको, x dx प्लस 1/x dx माइनस 2 है ना 2 dx। आपको मालूम है x का फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है x स्क्वायर बाई 2, 1/x का कितना होता है log ex, है ना। देखो ये फार्मूला है इंटीग्रेशन 1/x dx इज इक्वल टू होता है log ex, ठीक है। और 2 सामने आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 का हो जाएगा x प्लस c। तो ऐसे करके आप इसके सारे क्वेश्चन को लगा सकते हैं। आधे से ज़्यादा तो वही बता दिया। सबसे पहला काम यह है, आप सबसे पहले इसके सारे फार्मूलों को अच्छे तरीके से याद करें, वीडियो को अच्छे तरीके से देखें और वीडियो को देख करके सारे क्वेश्चनों को आप सॉल्व करेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम होगा आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।